नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से? डेविस कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो दोस्तों, सही जवाब जो होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है सही जवाब है। डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। क्या है? लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको कुछ टूर्नामेंटों का कुछ ट्रॉफी का नाम याद रखना है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से होगा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। रणजी ट्रॉफी आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रणजी ट्रॉफी आपको याद करना है। रणजी ट्रॉफी हो गया आपका ईरान ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी जो है ये इसको भी याद करके रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फुटबॉल से आप क्या हो गया दोस्तों? भारत से ये 11 वाली मैच है, तो फुटबॉल हो गया आपका डूरंड। डूरंड हो गया। ठीक है, डूरंड कप आपको याद रखना है। डूरंड ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी। और हो गया आपका संतोष ट्रॉफी, ये आपको याद रखना है, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और रग्बी से आपको याद रखना है बेव एलिस का। बेव एलिस का आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? बेव एलिस का, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बेव एलिस का, एलिस का, इसका आपको याद रखना है, ये ट्रॉफी है। ओडोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? दोस्तों, ओडोमीटर जो है किस चीज को मापा जाता है ओडोमीटर से? व्हाट इज एन ओडोमीटर यूज टू मेजर? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूरी मापने के लिए कोई भी हम लोग बाइक चलाते हैं तो कितना दूर तय किया है, कितना दूर चला है, उसका पता इसी क्या ओडोमीटर में पता लगता है। तो आपको ये याद रखना है, ओडोमीटर। ठीक है, सही जवाब। अगला है दोस्तों, योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है योग दिवस। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका 21 जून। 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस के रूप में मनाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस। ठीक है, 4 जनवरी को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाएगा? तो पूछूं तो इसका ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के। चलिए अगला है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों, थाईलैंड की मुद्रा जो है क्या है? रेनबेनबी या कैथ है, येन है या बाहत? व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। बाहत, बाहत जो है थाईलैंड की करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम्स में रेनबेबी, रेनमेनबी। तो दोस्तों ये चीन का आधिकारिक मुद्रा है, चीन का आधिकारिक मुद्रा है। इसको युआन के नाम से भी जाना जाता है, युआन। ठीक है, कभी कभी युआन पूछा जाएगा या तो रेनबेनबी पूछा जाएगा। क्या तो आपका ये म्यांमार का है। क्या है? म्यांमार का है इसका दोस्तों, ये आपको याद रखना है। येन जो है दोस्तों जापान का है। येन जो है जापान का है। भारत का आपका रुपया हो गया, श्रीलंका का रुपया हो गया, नेपाल का रुपया हो गया, बांग्लादेश का हो गया दोस्तों टाका। बांग्लादेश का मुद्रा जो है टाका है। ठीक है, चलिए, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? पद्मश्री से, हु इज द फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर इसका सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों ये पद्मश्री जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये चौथे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे आता है। सर्वोच्च में कौन सा नागरिक सम्मान है आपका? भारत रत्न। भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सॉरी, भारत रत्न। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये पद्मश्री जो है ये चौथे नंबर पर आता है, ये नागरिक सम्मान है। चलिए, अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों, गुरुजी, जिसके हम गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी के नाम से, ये तो ये किस वर्ष, गुरुजी या गुरुदेव, कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। गुरुजी या गुरुदेव के नाम से इसको जाना जाता है, उपनाम इसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। तो किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1901 में। 1901 में कहाँ शुरुआत हुई थी? स्वीडन में। स्वीडन में शुरू हुआ थी। किनके ये में है? ये अल्फ्रेड नोबेल का, इसका जिसने क्या खोज किया था? डायनामाइट। हाँ, डायनामाइट ने खोज किया था। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है। अब जो है ये भारत जो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1913 में। दोस्तों ये इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आपको अलग अलग क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। 1913 में, और प्रथम भारतीय थे। ये कौन है? प्रथम भारतीय थे। और किस के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, गीतांजलि। और ये किस भाषा में था दोस्तों? बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्रह्म ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो सही जवाब क्या होगा? हु फाउंडेड था ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज किसने किया था इसका स्थापना? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। कब की थी? 1900, 1800 या 20, 2000 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 20 अगस्त। 20 अगस्त 1828 में। 1828 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी स्वामी विवेकानंद ने कौन सा ये किया था? कृष्णा मिशन की, कृष्णा मिशन की, कृष्ण मिशन, मिशन की, कृष्णा मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारे देश के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक है ये कुचिपुड़ी। तो ये किस राज्य का है? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। विकल्प ए जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम है, नाट्यम है, भरतनाट्यम। केरल का आपका क्या हो गया दोस्तों? कथकली। कथकली, कथकली इसका सही जवाब। और क्या होगा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, और कर्नाटक का कोई है? नहीं है, इसका कोई नहीं। तो कितने? 8 हैं। आपका हो गया आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, और कितना ये होगा? 8 ये है। तो इसका 8 हो गया ना, और त्रिपुरा का शायद। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? दोस्तों
हमारा जो संविधान था कब लागू हुआ था, पहले तो ये बस 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें संशोधन की हुई जो कब हुई थी, 50 में तो नहीं हुआ होगा। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था, 1951 में। ठीक है, 1951। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो है 2025 में जो है 106वां संविधान संशोधन हो चुका है। 106वां संशोधन हो चुका है। ठीक है, इतना बार संविधान हो चुका है संशोधन। ठीक, चलिए। साइप्रस की राजधानी साइप्रस की देश की राजधानी कहाँ है? साइप्रस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? तो सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी निकोसिया। निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी है। ठीक है। रोम जो है दोस्तों इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी है रोम। ठीक है। सेंटियागो किसका राजधानी है? सेंटियागो आपका चिली देश की राजधानी है। चिली देश की राजधानी है। और ये लीमा जो है दोस्तों आपका पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? दोस्तों ऑक्टोपस का रंग जो है उसका खून का कैसा होता है? ऑक्टोपस का खून का रंग कैसे होता है? नीला, पीला, लाल, सफेद, ब्लू, पिंक, रेड, व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड? तो सही जवाब होगा दोस्तों ब्लू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा नीला। ठीक है, नीला रंग का होता है। आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है कॉकरोच का खून कैसा होता है? कॉकरोच का खून कैसा होता है बताना है। ठीक है, कॉकरोच का खून का रंग कैसा होता है? अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको इस क्वेश्चंस का याद करके रखना है। किसका घोड़ा का नाम है? ये जो आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सभी जो है रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी जो है रेलवे में पूछे गए हैं। तो आपको ये सभी सवाल याद करके रखना है। तो ठीक, चलिए। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स? तो सही जवाब होगा दोस्तों चेतक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेतक इसका सही जवाब है। और इसके हाथी का नाम जो है दोस्तों राम प्रसाद। हाथी का, ठीक है, घोड़ा का है आपका चेतक। और बादल और कृष्णा जो है झांसी की रानी की जो घोड़े का नाम है बादल और कृष्णा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है और किसका हो सकता है। आपको कमेंट में बताना है इस घोड़े का बादल और कृष्णा किसका और भी नाम हो सकता है, किसके घोड़े का नाम। चलिए अगला है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, विकल्प डी सही जवाब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, इसका जो सही जवाब है जेनेवा में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसको पहले जाना जाता था गेट से, GATT से। ठीक है, 1948 में इसको स्थापना हुई थी। तो इसको इतना में बदल दिया गया था, इसके स्थान पर इसको दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी जिनेवा में। तो दोस्तों आपको बता रहा वो पूछे तो WHO इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो, इसका भी जिनेवा में ही स्थित है। कहाँ है? जिनेवा में। इसका भी जो मुख्यालय है जिनेवा में ही है। जिनेवा ही में स्थित है। और कुछ ऐसे संगठन है यूनेस्को।
दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पेरिस, फ्रांस की राजधानी में। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, तो यहाँ पे स्थित है इसके मुख्यालय। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाटो नाटो या नेटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम, तो ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, और बताना है दोस्तों यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, तो आपको सभी संगठन का नाम याद रखना है और कहाँ मुख्यालय स्थित है आपको ये पता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गति का प्रथम समीकरण निम्न में से क्या है? दोस्तों गति का, मोशन का जो है इक्वेशन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? तो मोशन का पहला नियम, गति का प्रथम समीकरण क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। v इक्वल टू यू प्लस 8t, 8। ओके, तो दोस्तों u जो है आपका क्या है? u क्या है, v क्या है, 8 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो v आपका क्या हो गया? v हो गया आपका अंतिम वेग, अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग होता है। दोस्तों आप लोग बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहें, और अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे यार। थोड़ा आप लोगों का जो प्यार मिलता है तो इससे हमें बहुत खुशी मिलता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? यू का क्या होता है? प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग, यू जो है प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। ए होता है दोस्तों आपका त्वरण, ए जो होता है आपका क्या होता है? त्वरण होता है। और टी तो होता है समय, टी होता है आपका समय, तो ये याद रख करके रखना है। ठीक है, और गति के कितने समीकरण होते हैं? तो आपको याद रखना है 3 समीकरण होते हैं, 3 मेनली समीकरण होते हैं। तो आप ये जो 3 देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? गति के प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम है, सीरियल बाय सीरियल। कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों E इक्वल टू mc स्क्वायर किसका समीकरण है, किसका इक्वेशन है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? विद्यासागर सेतु जो है किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज विद्यासागर सेतु बिल्ट? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हुगली नदी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हुगली नदी, हुगली रिवर। ओके, चलिए अगला है बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोग इसको जरूर से जरूर देखेंगे, आपको मिल जाएगा आई बटन में इस ये को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको इसको देखना है। ठीक है, बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में। ओके, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 होते हैं, कबड्डी में आपका 7 होते हैं, नेटबॉल हो गया आपका। आपका ये पोलो में जो होता है दोस्तों, पोलो में होता है 4 खिलाड़ी। पोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोलो खेल जो है आपसे पूछा जाएगा पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और नहीं तो वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी? तो वाटर पोलो में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 एक टीम में 7 है। तो आपको ये देखना है, ये वीडियो मैंने बना रही है और इसको से रिलेटेड जो है आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आप देखें उस वीडियो को। चलिए, किस वर्ष में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था? इन विच ईयर वाज द प्लेनेट प्लूटो रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स? तो
ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था, कौन सा वर्ष था दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये कौन हटाता है? कौन हटाता है? जो भी हटा देगा, वैसे तो नहीं हो सकता है, तो कोई संस्था होगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? IAU। IAU द्वारा इसको हटाया गया है। IOU, IAU। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसको हटाया गया था ग्रहों की सूची से। और इसको किस में रखा गया है? बोना ग्रह में, ड्रॉप प्लेनेट के में रखा गया है। तो दोस्तों ड्रॉप जो है ये 5 है। बोना ग्रह जो है कितने हैं? 5 है। बोना ग्रह कितने हैं? तो आपको ये भी याद रखना, ग्रहों कितना है को भी याद रखना है, और बोना ग्रह कितने हैं ये भी आपको याद रखना है। बोना ग्रह दोस्तों 5 गो है। कितने हैं? 5 हैं। इसके नाम है दोस्तों एरिस। एप का हो गया एरिस, हो गया एरिस, हो गया। इसके बाद हो गया सीरेस। सीरेस हो गया, 2 हो गया आपका। इसके बाद प्लूटो तो 1 हो गया, पहला तो प्लूटो एक 3 हो गया, टोटल हो गया। अहुमिया की क्या हो गया? हाउमिया। हाउमिया, हाउमिया 1 हो गया आपका, हाउमिया। और एक हो गया मके मके। मके मके, ये सभी क्या है? बोना ग्रह है। मके मके ये सभी क्या है? जो है बोना ग्रह है। 1 2 3 4 5, और ये आपका प्लूटो जो है 5 हो गया। 1 2 3 4 5 1। ठीक है, 5 ही हो गया, मैं फिर से गलत गिन रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों मणिपुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक हो गया आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क क्या हो गया? सिरोही नेशनल पार्क दूसरा है आपको, दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। चलिए अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्ता इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही के सही आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों, सिलिसेड झील किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों रामसर स्थल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको, तो इसलिए आपको ये रामसर स्थल के बारे में कुछ अध्ययन कर लेना जरूरी है। तो दोस्तों सिलिसेड झील जो है ये राजस्थान में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और रामसर की बात करता हूँ हमारे देश में दोस्तों 996 से 96 रामसर स्थल है हमारे देश में भी वर्तमान समय में। सबसे अधिक जो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, 20 है। कितने हैं? 20 हैं। और अगर रामसर स्थल की बात करें तो ये एशिया में हम नंबर 1 पे है। क्या हमें एशिया में हम नंबर 1 में है। हमारे बाद आपका चाइना आता है, ये भी याद रखना। चाइना का में 82 है वर्तमान समय में। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बोल रही है, महिलाओं की बात कर रही है, महिला के बारे में। तो कौन है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द साहित्य अकादमी अवार्ड? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अमृता प्रीतम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी। तो आप इसको किन भाषा में मिला? किस भाषा में? तो पंजाबी भाषा में। इसका जो काव्य संग्रह था ये कौन सा नाम क्या था? सुने हड़े। सुने हड़े।
ठीक है, ये पंजाबी भाषा में था, पंजाबी भाषा में। क्या भाषा में? पंजाबी भाषा। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है। पंजाबी भाषा में था। अगर हिंदी भाषा में अगर देखा जाए को सबसे पहले किसको मिला था, तो सही जवाब होगा दोस्तों मक्खनलाल चतुर्वेदी। मक्खनलाल चतुर्वेदी इसको मिला था। दोस्तों आपको बताना है, और क्या बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एम्पियर किसकी मानक इकाई है? एम्पियर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ व्हाट? तो दोस्तों एम्पियर जो है किसका इकाई मात्रक है, मानक इकाई है? तो सही जवाब होगा दोस्तों विद्युत धारा, करंट की है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अब विभवांतर का क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विद्युत प्रतिरोध, दोस्तों इसका क्या होगा, विद्युत आवेश का क्या होगा, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, तो आपको बताना है, ठीक है। विद्युत आवेश कूलम हो गया, अच्छा इसको मैं ही बता तो कॉलम हो गया। तो इस प्रतिरोध का क्या होगा, ओम होता है, और विद्युत विभवांतर का होता है दोस्तों वोल्ट। तो आपको याद रखना है, ठीक, आपको इसको याद करके रखना है। अगर जो भी डाउट ये होगा या जो भी मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा ना, और इम्प्रूव करने का ये होगा, आप लोगों का जितना ये होगा उससे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, तो जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी, दोस्तों नेफ्रोलॉजी जो है इसका अध्ययन है। व्हाट इज द नेफ्रोलॉजी? द स्टडी ऑफ। व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? द स्टडी ऑफ। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वृक्क, किडनी से है, ठीक है, किडनी से इसका सही जवाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हृदय जो है ये है, हार्ट जो है, इससे हमको क्या होता है, कार्डियोलॉजी, इसका अध्ययन को किया जाता है कार्डियोलॉजी, 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 थोड़ा सा ओके। इसके बाद मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। और जो है यकृत के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। तो ये याद रखना, हृदय से आपको क्या हो गया, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, याद रखना है, ये सब कुछ नहीं है। अब यकृत हो गया दोस्तों आपका हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। और कब्रिक का तो हो गया आपका नेफ्रोलॉजी, और मस्तिष्क का क्या हो गया, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का हो गया दोस्तों न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम था। चलिए अगला है, देश की पूजा ही राम की पूजा है को किसने कहा था? ये जो नारा है दोस्तों, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मदन लाल डिंगरा। मदन मदन लाल डिंगरा ने ये कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, ठीक है। दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, हराम है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? हे राम, हे राम। इसके बाद क्या कहा था, या और क्या कहा था? करो या मारो, करो या मारो। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने कहा था। तो आप सभी नारों को याद करके रखना है, और ये सभी इंपॉर्टेंट तो आपको याद करके रखना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, अच्छा आज का फिनिश हो गया।
तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों की खुशी से और हम वीडियो बना सकें। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।